मजा आ रही है एकदम। ऐसा लग रहा है जो टीवियों में देखा करते थे, कभी इमेजिन करते थे कि यहाँ पे खड़े होंगे, इसे पास से देखेंगे, वो सच में सच हो रहा है। वाह। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जर्नी नोटबुक। तो मैं हूँ आज क्योटो जापान में, और आज हम जाने वाले हैं टेम्पल में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और उसके लिए करनी है हमें प्रॉपर ट्रैकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी को। तो हमने बस नंबर 33 पकड़ी थी मेन क्योटो स्टेशन पे आने के लिए। लाइक हमारा जो हॉस्टल जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने एक लोकल बस पकड़ी थी। अब जो हम यहाँ पे रिमेनिंग डेज हैं हमने, क्योंकि ये JR पास ऑलरेडी बनवा लिया था जो कि है जापान रेल पास, तो अब बस हमें ये हर जगह टिकट लगानी है और बस हम जहाँ भी ट्रैवल करना चाहें मेट्रो से ईजिली ट्रैवल कर पाएंगे। टिकट खरीदने की कोई झंझट नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो से, पहुंचते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। गाइस, यहाँ पे कुछ दीदी लोगों ने किमोनो पहन रखा है, वो देखिए। एक्चुअली जब भी हम जापानीज कल्चर के बारे में बात करते हैं ना, किमोनो और यहाँ के टेम्पल्स हमेशा ही मेरे हेड में हिट करते हैं। सो आई रियली वांट टू विजिट ईच एंड एवरी टेम्पल हियर एंड आई रियली वांट टू वियर द किमोनो, सच में। तो अब हमें टेम्पल तक पहुँचने के लिए मेट्रो लेनी है, पर कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे साथ यहाँ। शिट, भागना पड़ेगा अब तो मुझे। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़े और हमारी मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे खड़ी है, और इसलिए हम भाग रहे हैं अपने मेट्रो के। तो फाइनली मुझे मेट्रो मिल ही गई। यार एक बात बोलना चाहती हूँ, जापान के मेट्रो का व्यू भी इतना खूबसूरत है, दिल आ गया मेरा तो जापान पे। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ सब कुछ। तो हम पहुंच चुके हैं टेम्पल के पास। अब हम यहाँ अंदर जाएंगे और इसे फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे, गेट ही इतना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम यहाँ का ट्रेडिशनल जैसा दिख रहा है। प्लांट्स जो हैं वो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन, रेड, येलो, बहुत सारे कलर के प्लांट्स हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसकी खूबसूरती को और भी करीब से देखते हैं। ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मज़ा आ रही है एकदम। ऐसा लग रहा है जो टीवियों में देखा करते थे, कभी इमेजिन करते थे कि यहाँ पे खड़े होंगे, इसे पास से देखेंगे, वो सच में सच हो रहा है। वाह।
तो टेंपल के अंदर में हमें बहुत लंबा ट्रैक करना है, तो टेंपल के जस्ट सामने हमें रोड पे एक मार्ट दिखा है, तो हमने सोचा यहाँ से कुछ वाटर बॉटल स्नैक्स वगैरह लेके चलते हैं, जिसकी हमें ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है ट्रैक करते करते। तो हम टेंपल के सामने वाली कन्वीनियंस स्टोर में आ गए हैं ताकि हम थोड़ा स्नैक्स, थोड़े जूसेस वगैरह ले लें, ताकि अगर ऊपर पहुँच रहे हैं और वहाँ पे हमें भूख लग रही है तो हम उसे वहाँ पे खा सकें, और थोड़े टाइम वहाँ पे बैठेंगे भी, आराम से रिलैक्स करेंगे और उस वातावरण को, उस नेचर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्नैक्स ले लेते हैं, फिर चलते हैं। तो चलिए अब पुशिनी इनारी तैशा टेंपल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें एक वुड है, उसमें आप अपनी विशेस लिख सकते हैं और लिख करके यहाँ दूसरे बॉक्स में डाल देंगे। तो ज़्यादा बड़ी विश लिखनी है तो उसके लिए 1000 येन की स्टिक है, और एक पतली सी स्टिक है जो 200 येन की है, उस पर आप एक विश लिख सकते हैं। अच्छा, अलग सी बात यह है कि यहाँ पे एक लिस्ट है, उस लिस्ट में विशेस लिखी हुई है, उसमें से आपको कोई विश चूज़ करनी है। ये हमें लेना है, ये है हमारा 200 येन का, इसमें आपको अपनी विश लिखनी है और विश लिख करके इसमें डालना है। और ये है विशेस की लिस्ट जिसमें इंग्लिश और जापानीज़ दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ से आप चूज़ कर करके जापानीज़ अल्फ़ाबेट में इसमें अपनी विशेस लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पर हमें लगा कि स्पेस उतना है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोगों ने जापानीज़ में ही लिखने का ट्राई किया। दो वी आर नॉट फैमिलियर विद जापानीज़ अल्फ़ाबेट, तो फिर भी हम ट्राई कर रहे थे और फाइनली हमने एक विश लिख ही दिया। यहाँ पे एक टेम्पल जैसा है, एग्जैक्ट जैसा गेट था वैसा ही है, उस पर लोग दोनों साइड में, गेट के दोनों साइड में अपनी विशेस लिख रहे हैं और विश लिख करके यहाँ पे हैंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा टेम्पल है जापान का जिसमें एक भूल भुलैया जैसा पाथ है, और यहाँ हर तरफ आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, लाल तोरी गेट्स। मतलब यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लाल रंग के गेट्स हैं। बट इनका क्या राज है, आज के इस ट्रिप में हम वो एक्सपोज करेंगे। ये जगह 1300 साल पुरानी है। ये टेम्पल इनारी गॉड को डेडिकेट किया गया है, जो जापान में धन, धान्य और सफलता के देवता माने जाते हैं। इसलिए यहाँ के बिजनेस ओनर्स और लोग अपनी विशेस लेकर यहाँ आते हैं। और ये लाल लाल तोरी गेट्स, ये असल में डोनेशंस हैं। हर एक गेट एक स्पॉन्सर ने दिया है। जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े गेट्स। यार यहाँ गरम गरम खुशबू आ रही है। आरिगातो गोजाइमासु। यहाँ हर जगह आपको फॉक्स के स्टैचू देखने को मिलेंगे, क्योंकि जापान में फॉक्सेस को एक डिवाइन मैसेंजर माना जाता है जो हमारे विशेस को गॉड तक पहुँचाते हैं। अच्छा, ये टेम्पल एक टेम्पल ही बस नहीं है, एक ट्रैक भी है। अगर आप छोटी ट्रिप के मूड में हो तो पहले फ्यू तोरी गेट्स तक आ सकते हो, पर अगर फुल एक्सपीरियंस लेना है तो 4 किलोमीटर तक का ऊपर का ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो लाल गेट वाले रास्ते से भी जा सकते हो, या फिर बैम्बू ट्री वाला रूट ले सकते हो। तो मैं तो बैम्बू ट्री वाले रूट से निकल चुकी हूँ 4 किलोमीटर ट्रैक करने के लिए। चलो शुरू करते हैं ट्रैकिंग। हम किसी जंगली रास्ते पे घुस चुके हैं।
हमें बहुत सारे बैम्बूज देखने हैं यहाँ पे, इसलिए हम पीछे के रास्ते से आगे आ रहे हैं और यहाँ पे जंगल ही जंगल है। अगर आप दूसरी तरफ से जाओगे तो आपको बहुत सारे गेट ही गेट मिलेंगे और इस रास्ते से आओगे तो जंगल ही जंगल मिलेगा। चलो फिर बैम्बू ढूंढते, बैम्बू। अब यहाँ पे व्यू आने वाला है, दैट शुड बी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। वह कैमरा घुमा के देखते हैं। जस्ट 3, 2, 1। तो ये बैम्बू का जो आप पोस्ट कार्ड्स वगैरह में, वीडियोस में जो पिक देखते हैं नॉर्मली, आई बिलीव ये वही है। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ बैम्बूज आ गया। और मैं हूँ होस्ट, आई एम द होस्ट ऑफ द जर्नी नोटबुक और ये है मेरे जीजू। हाँ, अरिगातो। अरिगातो गोजाइमास। इसका मतलब है थैंक यू सो मच। दोमो। इसका मतलब है वेलकम। बहुत लंबी ट्रैक होने वाली है ये। चलो चलते रहते हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर जाने ये तो नहीं पता, पर हमें ऐसा बताया गया कि पूरे 40 मिनट्स हमें लगेंगे ऊपर चढ़ने में। सो लेट्स गो। गाइस हमें लग रहा है हम जापान के जंगलों में खो चुके हैं, पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखनी अब शुरू हो गई है जिससे हमें लग रहा है हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। शॉर्टकट ने हमें फंसा दिया। चलो देखें। हाँ कुछ तो है यहाँ। यहाँ पे लोग हैं, मिल गए लोग। फाइनली हमें कुछ लोग दिख रहे हैं हमारे आगे। शायद उन्होंने कोई दूसरा रास्ता लिया था। एग्जैक्टली अच्छा, उन्होंने ये रास्ता लिया था, हम इस रास्ते से आ रहे हैं। ओह गॉड, सीरियसली ऐसा लग रहा था कहाँ खो गए, क्योंकि हम पिछले आधे घंटे से जंगलों में चले जा रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से पीछे देखा तो एक अंकल दिखे, उन्होंने हमें बताया कि इस रास्ते में आगे जाना है, पर उस रास्ते में भी हमने 20 मिनट तक की वॉक की और उसमें भी हमें कोई नहीं दिखा। ओके फाइनली ये सीढ़ियाँ मिल रही हैं। जो हम लंबा रास्ता छोड़ करके शॉर्टकट से आए थे, उस लंबे रास्ते में बहुत सारे गेट थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी ये गेट हमारे सामने आ चुका है। ये है वो। ओह गॉड, चलो हम खोए नहीं, पहुंच गए और लोग भी अब काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारी टॉप डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हमें आना था और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दो ये ट्रैक फुल ऑन थकावट भरी थी, मतलब पूरे थक गए। स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, पर बहुत लंबा ट्रैक था। ऊपर से रास्ते में ऐसा हुआ कि हमें लगा कि हम तो खो गए हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पर यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है। यहाँ की फ्रेशनेस, हवा और व्यू एकदम ड्रीमी लग रही है। इस ट्रैक ने मुझे फील कराया कि ये जगह सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जिसमें नेचर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट मिक्स है। तो बैक ट्रैक करते वक्त हमें ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट मिला है
यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है, एक एक घर छोटे छोटे, उनके पीछे के सारे पहाड़ दिख रहे हैं और एट द सेम टाइम एक अलग सी शांति भी फील होती है। मुझे अब तक समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ सिर्फ विश मांगने नहीं बल्कि एक जर्नी फील करने आते हैं। ये ट्रैक सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं था मेरे लिए, बल्कि एक मेंटल पीस का भी एक्सपीरियंस कराया है। इट इज वर्थ कमिंग हियर, सीरियसली। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। तो ये है टेम्पल का कंप्लीट मैप, जिसे देख करके आप इसके एक एक प्लेसेस के बारे में पता कर सकते हो। जिसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो है यहाँ एक मार्केट। तो चलो एट लास्ट उस मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल है, बहुत ही यूनिक फूड देखने को मिल रहा है और भी एसेसरी स्टॉल्स हैं। यहाँ से वो बिल्ली आई है जो हमारे इंडिया में रखी रहती है कस्टमर्स को बुलाने के लिए। तो ये टेम्पल का सफर तो काफी ज्यादा खूबसूरत था, मजा ही आ गई। बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस हुए इस ट्रैक को पूरा करने में और अब हम वापस से बैक ट्रैक कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।